आज की ऑनलाइन क्लास में कक्षा 11 के सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। आज की हिंदी की क्लास में मैं निशिकांत पाठक आपके साथ उपस्थित हूँ। बच्चों, आज हमारा टॉपिक है आचरण की सभ्यता। इसके लेखक हैं सरदार पूर्ण सिंह। इससे संबंधित 2 व्याख्याएं हम आपको लिखा भी चुके हैं, लेकिन इससे पहले इसको समझना जरूरी है। आचरण की सभ्यता पाठ बहुत ही सुंदर पाठ है। इसमें लेखक ने बताया है कि आचरण व्यक्ति का शुद्ध होना चाहिए, लेकिन वो कैसे हो और उसके क्या लाभ हैं। व्यक्ति का आचरण सभ्य होगा तो क्या फ़ायदा होगा, सभ्य नहीं होगा तो क्या हानि होगी। शुरू से पढ़ते हैं। विद्या, कला, कविता, साहित्य, धन और राजस्व से भी आचरण की सभ्यता अधिक ज्योतिषमती है। आचरण की सभ्यता को प्राप्त करके कंगाल आदमी राजाओं के दिलों पर भी अपना प्रभुत्व जमा सकता है। इस सभ्यता के दर्शन से कला, साहित्य और संगीत को अद्भुत सिद्धि प्राप्त होती है। राग अधिक मृदु हो जाता है। विद्या का तीसरा शिवनेत्र खुल जाता है। चित्रकला का मौन राग आलापने लग जाता है। वक्ता चुप हो जाता है। लेखक की लेखनी थम जाती है। मूर्ति बनाने वाले के सामने नए कपोल, नए नयन और नई छवि का दृश्य उपस्थित हो जाता है। कि जिसके पास आचरण की सभ्यता है, जिसका आचरण सभ्य है, उससे लाभ ये होगा कि सबसे पहली बात, ये हर एक विद्या से अधिक ज्योतिषमती माने आलोकित है, सबसे अधिक प्रकाश है इसमें। और जिसके पास ये है, ये सभ्यता है, वो व्यक्ति भले कंगाल हो, निर्धन हो, वो राजाओं का भी प्रिय हो जाता है। अगर आप विद्यार्थी हैं तो आपके लिए ज्ञान का नेत्र खुल जाएगा, आपको ज्ञान अनायास ही प्राप्त होगा। अगर आप लेखक हैं, साहित्यकार हैं, तो आपको जो है उस क्षेत्र में कामयाबी मिलेगी। आप संगीतकार हैं, गायक हैं, तो आपको आपका राग और अधिक मीठा लगने लगेगा और अधिक रुचि हो जाएगी आपकी, हैं। अगर वक्ता हैं, बोलने वाले हैं, तो आपको उस सभ्यता के दर्शन के बाद फिर और अब फालतू बोलने की आवश्यकता ही नहीं। दूसरा पैराग्राफ पढ़ते हैं। आचरण की सभ्यता में भाषा सदा मौन रहती है। इस भाषा का निघंटु शुद्ध श्वेत पत्रों वाला है। जो आचरण की कोई भाषा नहीं है। आचरण किसी भाषा के माध्यम से ना तो सीखा जा सकता है, ना ही बताया जा सकता है। इसका निघंटु, निघंटु माने शब्दकोश, डिक्शनरी। इसमें जितने पेज, अगर एक कल्पना की गई है कि भाषा का अगर कोई शब्दकोश है, कोई डिक्शनरी है, तो उसमें सारे जितने पेज हैं वे सब कोरे हैं। इसमें नाम मात्र के लिए भी शब्द नहीं। वह सभ्याचरण नाद करता हुआ मौन है। व्याख्यान देता हुआ भी व्याख्यान के पीछे छिपा है। राग गाता हुआ भी राग के सुर के भीतर पड़ा है। मृदु वचनों की मिठास में आचरण की सभ्यता मौन रूप से खुली हुई है। नम्रता, दया, प्रेम और उदारता सबके सब सभ्याचरण की भाषा के मौन व्याख्यान हैं। मनुष्य के जीवन पर मौन व्याख्यान का प्रभाव चिरस्थायी होता है और उसकी आत्मा का एक अंग हो जाता है। आचरण की सभ्यता जिस व्यक्ति के जीवन में आती है, उसका जो है अंतःकरण, उसका हृदय शुद्ध हो जाता है। सबके साथ वो प्रेम का ही व्यवहार करता है। अब देखिए, 2 पैराग्राफ छोड़ करके हम पढ़ते हैं जहाँ निशान लगा है। प्रेम की भाषा शब्द रहित है। कपोलों की, नेत्रों की भाषा भी, मस्तक की भाषा भी शब्द रहित है। जीवन का तत्व भी शब्द से परे है। सच्चा आचरण प्रभावशील, अचल स्थित संयुक्त आचरण न तो साहित्य के लंबे व्याख्यानों से गढ़ा जा सकता है, न वेद के श्रुतियों के मीठे उपदेश से, न अंजील से, न कुरान से, न धर्मचर्चा से, न केवल सत्संग से। यानी प्रेम की जो आचरण की सभ्यता का सबसे एक प्रभाव होता है, एक लाभ होता है कि व्यक्ति के अंदर प्रेम का समावेश हो जाता है। प्रेम वो प्रेम नहीं जिसे आज हम कहते हैं प्रेम की, शाम को तो प्रेम किया, सुबह को सिर फोड़ लिया। ये प्रेम नहीं है, ये वासना है। प्रेम तो वो है, व्यक्ति पास रहे या दूर, हमेशा उसी का ध्यान हो, उसका कभी अहित ना सोचें, वह प्रेम है। तो ऐसी ऐसी भाषा जो है उसमें कोई शब्द नहीं है। जिसके अंदर इसका आचरण शुद्ध होता है, उसकी आँखों में, उसके गालों में,
उसके मस्तक में एक अजीब आभा होती है, एक प्रसन्नता होती है। जीवन का तत्व ही शब्द से परे है। उसका जीवन भी सरल हो जाता है, उसका व्यवहार भी सरल हो जाता है। और ये व्यवहार ना तो वेदों के पठन से, ना अंजील से, ना कुरान शरीफ से पढ़ने से आता है, ना धर्म चर्चा से आता है, ना सत्संग से आता है। जीवन के अरण्य में धसे हुए पुरुष के हृदय पर प्रकृति और मनुष्य के जीवन के मौन व्याख्यानों के यत्न से सुनार के छोटे हथौड़े की मंद मंद चोटों की तरह आचरण का रूप प्रत्यक्ष होता है। ये तो ऐसे ही होता है, जैसे आप आपने सुनार देखा होगा। सुनार, उसके पास छोटी हथौड़ी होती है, वो छोटी हथौड़ी से वो गहने बनाता है, सोने के, चांदी के, हैं, और धीरे धीरे खुट खुट करता हुआ बड़े सुंदर आभूषण बनाता है। ऐसे ही कहने का अर्थ ये है, जैसे सुनार छोटी हथौड़ी से बहुत लंबे समय में आभूषण बनाता है, ऐसे ही आचरण का विकास एक दिन में नहीं हो जाता, एक घंटे में नहीं हो जाता। उसके विकास में पूरा जीवन लग जाता है। बनाने में तो बहुत समय लगता है, बिगाड़ने में कोई समय नहीं लगता। कोई मकान है, बिगाड़ने में जरा दिन बिगाड़ दिया, उधेड़ के फेंक दिया, और उसको बनाया जाएगा तो बहुत समय लगेगा। अगला पैराग्राफ। बर्फ का दुपट्टा बांधे हुए हिमालय इस समय तो अति सुंदर, अति ऊंचा और अति गौरवान्वित मालूम होता है, परंतु प्रकृति ने अगणित शताब्दियों के परिश्रम से रेत का एक एक परमाणु समुद्र के जल में डुबो डुबो कर और उनको अपने विचित्र हथौड़े से सुडौल करके इस हिमालय के दर्शन कराए हैं। हिमालय का उदाहरण देता हुआ कहता है लेखक, जैसे हिमालय सबसे बड़ा वो पर्वत है, क्या वो एक दिन में बन गया, एक घंटे में बन गया? नहीं। प्रकृति ने रेत का एक एक कण इकट्ठा करके उस पर्वत की रचना की है। आचरण भी हिमालय की तरह एक ऊंची कलश वाला मंदिर है। जैसे हिमालय विशाल है, ऊंचा है, उसी हिमालय की तरह आचरण भी है, वो भी सबसे ऊंचा है। वह आम का पेड़ नहीं जिसको मदारी एक क्षण में तुम्हारी आंखों में मिट्टी डालकर अपनी हथेली पर जमा दे। जैसे मदारी माने जादूगर, कोई जादूगर आता है, आपने जादूगर खेल देखा होगा, जरा देर में उसने चुटकी बजाई और जो चाहता है उन्हीं के आम का पेड़ बना दिया, उन्हें गेंद बना दी, उन्हें ये बना दिया, वो बना दिया। ऐसे आचरण नहीं बनता। पृथ्वी बन गई, इसके बनने में अनंत काल लगा है। पृथ्वी बन गई, सूर्य बन गया, तारागण आकाश में दौड़ने लगे, परंतु अभी तक आचरण के सुंदर रूप के पूर्ण दर्शन नहीं हुए। कहीं कहीं उसकी अत्यल्प छटा अवश्य दिखाई देती है। इसके बाद देखिए, हम खास पैराग्राफ पढ़ाते हैं आपको। आचरण का विकास जीवन का परमोद्देश्य है। आचरण के विकास के लिए नाना प्रकार की सामग्रियों का जो संसार संभूत, शारीरिक, प्राकृतिक, मानसिक और आध्यात्मिक जीवन में वर्तमान है, उन सबका क्या एक पुरुष और क्या एक जाति के आचरण के विकास में साधनों के संबंध में विचार करना होगा। कहने का अर्थ ये है कि आचरण जो है किसी जाति, किसी धर्म, किसी संप्रदाय के विशेष में नहीं होता। वो तो व्यक्ति जो अपने अंदर सद्गुणों का समावेश करता है या कर लेता है, उसी को आचरण के दर्शन होते हैं। अब देखिए, बहुत सुंदर पाठ है ये, लेकिन मैं थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा, इसमें थोड़ा तोड़ तोड़ के आपको बता रहा हूँ। यहाँ देखिए, यदि मुझे ईश्वर का ज्ञान नहीं है तो ऐसे ज्ञान से क्या प्रयोजन। जब तक मैं अपना हथौड़ा ठीक ठीक चलाता हूँ, रूपहीन लोहे को तलवार के रूप में गढ़ देता हूँ, तब तक मुझे यदि ईश्वर का ज्ञान नहीं है तो ना होने दो। यानी कि हमारा काम कोई भी हो, आवश्यक नहीं है कि हम अपना कर्तव्य अगर हम पूरा नहीं कर रहे हैं तो हम शब्द हो जाए। नहीं, हम पूजा पाठ बहुत कर रहे हैं, नमाज रोज पढ़ रहे हैं, आचरण हमारा गलत है तो हम सभ्य नहीं हैं। उस पूजा पाठ, उस नमाज से अधिक महत्वपूर्ण है व्यक्ति का आचरण का शुद्ध होना। अगर कोई व्यक्ति मजदूर है, कोई लोहार है, अपना काम वो ठीक से कर रहा है, किसी को गलत मार्ग नहीं बताता, किसी को सताता नहीं है, किसी को दुख नहीं देता है, तो उसका वो जो है उसका आचरण हम सभ्य कह सकते हैं। सबसे लास्ट वाला पैराग्राफ, आचरण की सभ्यता का देश ही निराला है। उसमें ना शारीरिक झगड़े हैं, ना मानसिक, ना आध्यात्मिक, ना उसमें विद्रोह है, ना जंग का ही नामो निशान है, ना वहाँ कोई ऊंचा है न नीचा, ना वहाँ कोई धनवान है, ना कोई वहाँ निर्धन। वहाँ प्रकृति का नाम नहीं,
वहाँ तो प्रेम और एकता का अखंड राज्य रहता है। जिस समय संसार में आचरण की सभ्यता संसार में आती है, उस समय नीले आकाश से मनुष्य को वेदोत ध्वनि सुनाई देती है। नर नारी पुष्पवत खिलते जाते हैं, प्रभात हो जाता है। शिव का डमरू बजता है, प्रभात का गजर बजताता है, नारद की वीणा लपने लगती है। अर्थात कहने का मतलब यह है कि जिस व्यक्ति के अंदर आचरण की सभ्यता विकसित हो जाती है, उसे एक अजीब, अलौकिक, अनिर्वचनीय प्रकाश का, आनंद का आभास होता है। ना वहाँ झगड़े रहते हैं, ना भेदभाव का कोई जो है समावेश होता है उसमें। वो तो सबसे प्रेम करना सीख जाता है। वो ये समझता है कि जैसे मैं भगवान का भेजा हुआ एक बंदा हूँ, दूत हूँ, ऐसे ही सभी मेरी ही तरह हैं। वहाँ वसुधैव कुटुंबकम की भावना जन्म ले लेती है। वसुधैव कुटुंबकम नाम सुना होगा। वसुधा माने पृथ्वी ही, कुटुंबकम हमारा परिवार है। आज के समय में परिवार की परिभाषा बदल गई है सामाजिक रूप से। परिवार पति पत्नी और बच्चे, ये परिवार माना जाता, लेकिन ऐसा नहीं। पुराने ज़माने में परिवार भी बड़े हुआ करते थे। दादा दादी, चाचा चाची, ताऊ ताई हैं, और भी लोग हुआ करते थे। बड़े लंबे परिवार होते थे, सभी प्रेम से रहते थे। लेकिन उसी परिवार की तरह हमारी भारतीय संस्कृति का एक सिद्धांत है कि वसुधैव कुटुंबकम, कि पूरी पृथ्वी ही हमारा कुटुंब है, हमारा परिवार है।